गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात प्यारे बच्चों। महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका टीचर सुशील स्वामी ज्योग्राफी की एक और क्लास लेके आया हूँ आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए। तो हमने जो है यानी कि चट्टानों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें यानी कि चट्टानें जो हैं, हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि चट्टानें जो हैं अगर देखा जाए या रॉक्स या चट्टानें जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरी हमने पढ़ी थी अवसादी चट्टान और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान इग्निस रॉक्स के नाम से भी इनको अपने जानते हैं, इग्निस रॉक्स। अवसादी चट्टान जो है अवसाद से निर्मित होती है, या इसे अपने ये मान सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो अवसाद है उनके द्वारा ये निर्मित होती है, या इन्हें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स अपने कह सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री। और तीसरे प्रकार की चट्टान जो है मेटामॉर्फिक, जिसे अपने कायांतरित या अपने जो है रूपांतरित चट्टान इसे कहते हैं, या रूप परिवर्तन करने वाली चट्टानें कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की चट्टानें होती है। एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी, तीसरी रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो यानी कि कहने का मतलब सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। उनमें जो है यानी कि छिद्र या रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं, या उनमें संधियां या जोड़ बहुत कम पाए जाते हैं, या इनमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया नगण्य होती है, न के बराबर होती है, लेकिन यांत्रिक और भौतिक अपक्षय इन चट्टानों पर होता रहता है। तो ये चट्टानें अधिकतर यानी कि इन चट्टानों का अगर देखा जाए तो यानी कि अत्यधिक कठोर होने के कारण अधिकतर ये जो है यानी कि अपने भवन निर्माण कार्य में ये अधिकतर काम में ली जाती है। इसी प्रकार से अवसादी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था कि अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है, या अपने अगर देखा जाए तो सेडिमेंटम शब्द, लैटिन भाषा का सेडिमेंटम शब्द जो है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर अपने देखें तो नीचे बैठना होता है। नीचे बैठना कहने का मतलब कि अवसाद पदार्थ जो है नदी के जल के द्वारा या वर्षा के जल के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और वहां पर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे ये जमा होते जाते हैं वैसे वैसे जो है इनमें परतें बनती जाती हैं, परतें बनती जाती हैं। परतें बनने के कारण जो इस चट्टान को अपने जो है परतदार चट्टान भी इसको अपने कहते हैं। तो परतदार चट्टानें जो होती हैं वो अवसादों से निर्मित होती है, इसलिए इन चट्टानों को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। अब तीसरे प्रकार की जो चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे अपने बोलते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि भी ये चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण बनती हैं, उन चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। कहने का मतलब इन चट्टानों में आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों का रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन किस कारण से होता है? या तो ताप के द्वारा होगा, या दबाव के द्वारा होगा, या घोल क्रिया द्वारा होगा, या जल के द्वारा होगा। तो इन चट्टानों में इन यानी कि कारकों के कारण जो है अधिकतर जो है रूप परिवर्तन होता है, इस कारण इन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अब जो रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो
रूपांतरित चट्टाने अधिकतर जो यानी कि मूल चट्टाने, जैसे अपने ये मूल चट्टाने वाले आग्नेय और अवसादी चट्टाने मूल चट्टाने, इन मूल चट्टानों से अधिकतर इनके बहुमूल्य होती है या कठोर चट्टाने होती है। जिस प्रकार से अगर उदाहरण स्वरूप अपने ले तो संगमरमर है, संगमरमर, नीस चट्टान है, शिष्ट है। ये चट्टाने जो होती है, ये चट्टाने इनके मुख्य रूप से अगर देखा जाए या स्लेट चट्टान है, ये चट्टाने मुख्य रूप से जो है इनके रूप परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। और रूप परिवर्तन इनके किनका होता है? आग्नेय या अवसादी चट्टानों का, या अपने ये कह सकते हैं प्राथमिक चट्टान जो है आग्नेय चट्टान, उसके रूप परिवर्तन के कारण जो है इस प्रकार की चट्टाने निर्मित होती है। अधिकतर ये चट्टाने जो है, अधिकतर ये चट्टाने उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाएंगी जहां पर आग्नेय और अवसादी चट्टाने अधिक मात्रा में पाई जाती है, या जिन क्षेत्रों में यानी कि इस प्रकार की क्रिया ताप या दबाव या घुलनशील क्रिया अधिक होती है, वहां पर इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। अब इन चट्टानों का वर्गीकरण देखा जाए या रूपांतरित जो चट्टाने होती है, रूपांतरित जो चट्टाने होती है, उन चट्टानों का अगर उन चट्टानों की विशेषताएं अगर अपने देखें या उन चट्टानों की कैरेक्टरिस्टिक अगर अपने देखें या उन चट्टानों का जो महत्व अपने देखें, तो वो मुख्य रूप से जो है यानी ये चट्टाने मुख्य रूप से भवन निर्माण में अधिकतर काम आती है, या ये चट्टाने अधिकतर जो है अपने अगर देखा जाए तो इन चट्टानों में इनके जो संरचना जो होती है इनका संरचना और संगठन जो होता है, संरचना व संगठन, इन चट्टानों का संरचना व संगठन मुख्य रूप से आग्नेय और अवसादी चट्टानों से भिन्न होता है, यानी कि उनमें अंतर पाया जाता है। या जिस प्रकार से अपने कहें कि भी यानी कि चूना जो पत्थर है, चूना पत्थर के द्वारा जो है, चूना पत्थर के द्वारा जो है जब रूप परिवर्तन होता है चूना पत्थर का, क्योंकि चूना पत्थर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें पाई जाती है। और जब यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जब परिवर्तित होता है तो उसके कारण जो है संगमरमर का निर्माण होता है। और संगमरमर भी अपने देखते हैं कि अनेक रंगों में पाया जाता है, संगमरमर जो है अनेक रंग पाए जाते हैं, जिस प्रकार से जिसमें यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है वो सफेद रंग का होता है, या जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है वो पत्थर जो है यानी कि लाल रंग का अधिक होता है, या जिसमें जो है यानी कि अलग अलग जो भी यानी उस खनिज के अनुसार जो है वो चट्टाने, जैसे पीला है, पीला संगमरमर है, या गुलाबी संगमरमर है, या हरा संगमरमर है, ये चीजें जो है यानी कि चूने पत्थर में परिवर्तन के कारण आती हैं। और जिस खनिज की जिसमें अधिकता होती है वो यानी कि उसी प्रकार के रंग का जो है संगमरमर बन जाता है। अब अपने देखें कि भी यानी कि विभिन्न प्रकार से इस पर जो है जो कारक है यानी कि रूप परिवर्तन के कारक अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारक होता है इसमें ताप, यानी कि ताप के द्वारा जब किसी क्षेत्र में ताप की यानी कि जो पृथ्वी की जो धरातलीय संरचना है या जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना में हम जानते हैं कि ताप की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे अपने गहराई पर जाते हैं वैसे तापक्रम बढ़ता जाता है। अब जिन भागों में, जिन प्रदेशों में तापक्रम अधिक होता है तो तापक्रम अधिक होने के कारण जो है इनके ये जो चट्टाने हैं, या अपने ये माने कि जो उदाहरण के रूप में अगर चूना पत्थर खोल लें अपने, तो चूना पत्थर जो है परिवर्तित होकर अधिक ताप के कारण जो है संगमरमर में निर्माण हो जाता है। अब इनके इसके अनेक उदाहरण अपने देख सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनेक जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। दूसरा अगर अपने देखें कारक जो है वो दबाव के कारण। अब दबाव जो है यानी कि दबाव देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है इनके दबाव पाया जाता है, जैसे जैसे इनकी गहराई पर जाती है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है, और इनके प्रति वर्ग इंच पृथ्वी पर 20,000 टन का दबाव पाया जाता है। तो इतने अधिक दबाव के कारण जैसे जैसे अपनी गहराई पर जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है, और दबाव बढ़ते रहने के कारण जो है इनके चट्टानों का जो कणीय संरचना होती है, या चट्टानों के जो कण होते हैं, या जो इनके उनकी संरचना होती है, उस संरचना में दबाव के कारण परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन के कारण जो है चट्टानों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अगर उदाहरण स्वरूप अगर अपने देखें तो इनके इंग्लैंड का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र है
वहां पर इस प्रकार की जो चट्टाने दबाव के कारण निर्मित हुई है। उसी प्रकार से अगर पेंसिल्वेनिया की जो चट्टाने देखी जाए, पेंसिल्वेनिया की जो चट्टाने देखी जाए तो वो भी इसी प्रकार से यानी कि दबाव के कारण वो चट्टाने निर्मित हुई है। इसके बाद अगर अपने देखिए दबाव, इनके जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे चट्टानों की जो कण संरचना है या जो संगठन है उस संगठन में परिवर्तन आता जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा अगर अपने देखें तो यानी कि घोल क्रिया द्वारा या घुलनशील क्रिया द्वारा या जिसे अपने कह सकते हैं जल के कारण या जल के कारण कई बार क्या होता है कि यानी कि एक तो जल का जिन क्षेत्रों में, जिस प्रकार से अगर अपने माने महासागरीय क्षेत्र है तो महासागरीय क्षेत्र की जो तली है उस तली क्षेत्र में जल का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है और उस अत्यधिक दबाव के कारण जो है वहां पर जो है अपने देखते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की जो चट्टानीय संरचनाएं है वो चट्टानीय संरचनाएं जो है परिवर्तित हो जाती है या उनकी जो कण संरचना है या उनका जो संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर जल का देखें तो जल क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों में जब घुलनशील यानी कि कुछ घुलनशील चट्टानें भी होती है उन चट्टानों को घोलकर जो जल है यानी कि उनमें जो है परिवर्तन कर देता है या अधिक समय तक अगर कुछ चट्टानें जो है अधिक समय तक अगर जल के संपर्क में रहती हैं तो उसके कारण यानी कि उनकी जो कणीय संरचना है या उनका जो संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो जल के कारण भी जो है चट्टानें परिवर्तित होती हैं। तो मुख्य रूप से ये कारक जो है अपने देखें ताप है, दबाव है, घोल क्रिया है या जल है, इन सभी के कारण जो है परिवर्तन होता है। अब अपने देखें कि भी जिस प्रकार से यानी कि चट्टानीय जो संरचनाएं हैं वो चट्टानीय संरचनाएं अधिकतर अगर देखें तो मुख्य रूप से यानी कि देखा जाए तो मुख्य रूप से तीन प्रकार से ये परिवर्तित होती है। एक तो अगर देखा जाए तो भी ताप या सहस्पर्शीय रूपांतरण, इनका जो रूपांतरण देखा जाए तो ताप या सहस्पर्शीय रूपांतरण, सहस्पर्शीय रूपांतरण। अब ताप या सहस्पर्शीय रूपांतरण किसे कहेंगे अपने, जिस प्रकार से यानी कि पृथ्वी की जो गहराई है, पृथ्वी का जो भाग है आंतरिक भाग, उस आंतरिक भाग में हम देखते हैं कि भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होगी तो उस ज्वालामुखी क्रिया के उत्पन्न होने के कारण जो है जैसे जैसे ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के धरातल में यानी कि गति करती है तो इसके चारों ओर भी यानी ज्वालामुखी नली जो होती है इसके चारों ओर भी अनेक चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार से चट्टानें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी नली के चारों ओर अनेक चट्टानें पाई जाती हैं। ज्वालामुखी ये धरातलीय संरचना हो गई, इसकी धरातल, ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसमें जो है इसके चारों ओर अनेक चट्टानें हैं, अनेक चट्टानीय रूप हैं और ये ज्वालामुखी मुख या ज्वालामुखी नली है। इस नली से ज्वालामुखी पदार्थ या लावा पदार्थ जो है अत्यधिक गर्म लावा पदार्थ जो है वो यानी कि इस नली से होकर गुजरता है। जब इस नली से होकर गुजरता है तो इसके आसपास की जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें, इसके आसपास की चट्टानें जो होती हैं, इन चट्टानों में जो है इनके परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। इनके कणीय संरचना ताप के कारण जो है इनकी परिवर्तित होने लगती है और इस ताप के कारण परिवर्तन के कारण जो है चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है। जिस प्रकार से अगर उदाहरण स्वरूप अगर ले तो अगर ये चट्टानें चूने की चट्टानें होती हैं, चूने की चट्टान, तो चूने की चट्टान में जो हम मानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है और जैसे ही ये गर्म होता है यानी चूना पत्थर तो उसके कारण जो है कैल्साइट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और कैल्साइट की मात्रा जब बढ़ेगी तो उसके कारण जो है संगमरमर का निर्माण हो जाता है। तो तापीय या सहस्पर्शीय रूपांतरण, जो होता है उसके कारण जो है यानी कि चट्टानों में रूप परिवर्तन होते हैं या चट्टानें जो है परिवर्तित होती हैं, जिसे जो है अपने कह सकते हैं कि तापीय रूपांतरण कह सकते हैं या सहस्पर्शीय इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि चट्टानें जो हैं इनके इस लावा पदार्थ अत्यधिक गर्म लावा पदार्थ के संपर्क में आती हैं, इसलिए जो इसे सहस्पर्शीय रूपांतरण कहा जाता है और इसके कारण जो है चट्टानों में रूप परिवर्तन होता है। अब कई बार क्या होता है कि अधिक दबाव के कारण या जिसे अपने गति रूपांतरण कहते हैं, गति रूपांतरण या अपने इसे जो है क्षेत्रीय रूपांतरण भी कहते हैं। क्षेत्रीय रूपांतरण से मतलब ये होता है कि भी यानी कि किसी भी क्षेत्र में जब दबाव की क्रिया अधिक हो जाती है तो उस दबाव के कारण जो है चट्टानें जो है
इनकी परिवर्तित होती है, चट्टानों में जो है मोड़ पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। चट्टानों में क्या होता है, मोड़ पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे चट्टानों में मोड़ पड़ता जाता है वैसे वैसे जो है चट्टानें इनके परिवर्तित होती जाती है, या उन चट्टानों में जो है उनके जो कणीय संरचना होती है या उनके जो इनके आंतरिक संरचना होती है चट्टानों की, या उनकी संरचना जो होती है या उनका जो संगठन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी मोड़ पड़ने के कारण जो है इनके कई बार वलित पर्वतों का निर्माण भी होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपने अगर देखा जाए तो जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है या जो पेंसिल्वेनिया का, अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अधिकतर इस प्रकार की चट्टानें अपने देखते हैं। तीसरा प्रकार अगर अपने देखें तो यानी कि जल के कारण या जलीय रूपांतरण, जिसे अपने कह सकते हैं जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण से मतलब ये हो गया कि भी अगर कोई भी चट्टानीय भाग है या कोई भी चट्टान है या कोई भी अपने ये मान सकते हैं किसी प्रकार की चट्टान का रूप है, वो रूप अगर कई सालों तक यानी कि कई सदियों तक अगर जल के संपर्क में रहता है तो उसमें जो है यानी कि परिवर्तन के कारण, या अपने ये मान सकते हैं कि जो यानी कि उसमें खनिज जो पदार्थ होते हैं उस खनिज पदार्थों में जो है परिवर्तन हो जाता है, और उस परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे अपने रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी कि उनमें रूप परिवर्तन के द्वारा जो है चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो चट्टानें जो है इनके तीसरा अगर देखा जाए तो ताप जलीय रूपांतरण जिसे अपने कहते हैं। चौथा जो है तीसरा क्या, चौथा जो है ताप जलीय रूपांतरण जिसे अपने कहते हैं ताप जलीय रूपांतरण। कई बार क्या होता है कि दोनों ही स्थितियों में यानी कि जल भी उसके संपर्क में होता है और ताप भी उसके संपर्क में होता है, तो उसके कारण जो चट्टानों में रूप परिवर्तन हो जाता है, जिसे ताप जलीय रूपांतरण कहते हैं। अब ये जो चट्टानें होती है मौलिक चट्टानों से जो है इनका रूप परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से चूने पत्थर या डोलोमाइट के द्वारा जो है अपने देखते हैं संगमरमर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यानी कई बार क्या होता है सिलिका के द्वारा जो है क्वार्टजाइट खनिज का निर्माण होता है। सिलिका में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो है क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट खनिज का निर्माण हो जाता है या क्वार्टजाइट पत्थर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से इनकी शिष्ट चट्टान जो होती है, या जिसे अपने कह सकते हैं शिष्ट, या शिष्ट का अगर अर्थ देखें या सिस्टर्स का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है टूटना या फटना। कहने का मतलब कि कई बार चट्टानें जो है अत्यधिक दबाव के कारण जो है टूटती या फूटती रहती है, उसके कारण उनके चट्टानों के कणों में या संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण शिष्ट चट्टान का निर्माण होता है। इसी प्रकार से नीच चट्टान है, नीच चट्टान का भी निर्माण जो है विभिन्न प्रकार की जो चट्टानों के परिवर्तन के कारण होता है, जिसे परिवर्तित चट्टान कहा जाता है। इसी प्रकार से इनके गैब्रो चट्टान जो है परिवर्तित होकर जो है सर्पेटाइन चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इन चट्टानों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन मुख्य रूप से जो है इनके चट्टानीय परिवर्तन या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। ये रूपांतरित जो चट्टान होती है, ये रूपांतरित चट्टान अधिकतर अगर इनकी विशेषताएं देखें तो ये चट्टानें जो है बहुमूल्य होती हैं। जिस प्रकार से ग्रेनाइट है या नीस चट्टान है या शिष्ट चट्टान है, या अगर देखा जाए तो ये चट्टानें जैसे क्वार्टजाइट चट्टान है या सर्पेटाइन चट्टान है। तो ये सारी चट्टानें जो हैं इनके रूप परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। इस कारण इन चट्टानों को जो है अपने रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। अब रूपांतरित चट्टानों के यानी कि गुण जो होते हैं वो आग्नेय चट्टानों से बहुत ज्यादा भिन्न होते हैं, काफी भिन्न होते हैं, या आपने ये मान सकते हैं उनके जो इनकी संरचना जो होती है वो उनमें अलग पाई जाती है। जिस प्रकार से आग्नेय या अवसादी चट्टानें होती है उनकी संरचना अलग पाई जाती है और रूपांतरित चट्टान की संरचना अलग पाई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मातृ चट्टानों से ये चट्टानें विभिन्न रूपों में अलग अलग पाई जाती है, इस कारण इनको जो है रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके।